नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षा प्रबोध कथाओं के क्रम में आज का जो आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष नाम आपने सुना होगा। एक व्यक्ति बहुत थक गया था। बहुत ज़्यादा थकने के बाद जो है एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे जोर जोर से प्यास लगने लगी। अब थकान तो थक तो गया ही था, जोर जोर से प्यास लगने लगी। उसने सोचा, ओहो, मैं तो इतना थक गया हूँ कि मैं कहीं जा भी नहीं सकता। यदि मुझे कोई यहाँ पर पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। उसका ये सोचना था कि वहां पर फौरन एक लोटा ठंडा पानी पहुंच गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने लगा। अब थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लग गई। बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसने फिर सोचा, कितना अच्छा हो यदि खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो बहुत आनंद आएगा। उसका इतना सोचना था कि उसके सामने खूब सारा स्वादिष्ट भोजन आ गया। उसने भरपेट भोजन किया और आनंद आया उसे। भोजन करने के बाद थोड़ी देर में उसके मन में विचार आया कि इस निर्जन वन में, इस निर्जन जंगल में मेरे सोचते ही पानी और खाना आ गया। आखिर कहाँ से आया ये भोजन और ये पानी? कहीं ऐसा तो नहीं ये भूत प्रेत की माया हो? ऐसा सोच करके वो जो है डर गया और कांपने लग गया। डर के मारे कांपने लग गया, कहीं भूत प्रेत की माया तो नहीं है करके। इतना सोच रहा था और डर रहा था कि उसी समय सचमुच एक भूत वहां आ गया और बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। अब वस्तुतः जो है वो व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। जो भी सोचता था वो हो जाता था। अब भूत आ गया, उसको खाने लगा। इस प्रसंग से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कल्प वृक्ष के नीचे की जाने वाली हर इच्छा जो है पूर्ण होती है। लेकिन इच्छा पूर्ण करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मन में इच्छा का होना। इच्छा के अभाव में अगर कोई इच्छा नहीं है तो कल्प वृक्ष भी फल नहीं दे सकता। अगर कामना नहीं है तो कैसी कामना पूर्ति? हर फल या परिणाम कभी किसी कर्म के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है। अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म की प्रेरणा विचार से ही उत्पन्न होती है और विचार का उद्गम है मन। मन जो है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसी इच्छा होगी वैसा ही परिणाम आएगा। पॉजिटिव सोचें, निगेटिव न सोचें। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हम बन जाएंगे, वैसे ही हमारा व्यवहार हो जाएगा। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही परिणाम आएगा। हमारी सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, आरोग्य, रुग्णता या बीमारी होना हमारी सोच द्वारा ही निश्चित होते हैं। तो इसलिए सोच को बदलना जरूरी है। कामना की यही कि मेरा मन जो है शुभ संकल्प वाला हो। ये हमारे वेद शास्त्रों पुराणों में, हमारी जो है शिक्षा में ये बताया गया है कि शुभ संकल्प वाला मन होना चाहिए। मन में शुभ संकल्प होने चाहिए, तभी तो शुभ
परिणाम सामने आएगा। हमारी आंतरिक और बाह्य सृष्टि जो है हमारे भाव से ही आकार पाती है, इसलिए भाव को ही नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए विचार शुद्ध होने चाहिए, विचार शुभ होने चाहिए, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इस कथा का तात्पर्य यही है। सकारात्मक भावों द्वारा इसे सही आकार प्रदान किया जा सकता है। जो भी सोचें सकारात्मक सोचें, शुभ सोचें, अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा। तो आज की जो बोध कथा है वो कल्पवृक्ष आपको कैसी लगी बताएं। नमस्कार, जय श्री राम।